कृष्णवाणी कलयुग में खुश रहना है तो ये 3 बातें कभी न भूलना। झलक भक्ति प्रेम। कलयुग का समय उलझनों, तनाव और लालच से भरा है। हर कोई दौड़ रहा है कुछ पाने, कुछ बनने और कुछ दिखाने की कोशिश में। लेकिन इस भागदौड़ में मन की शांति, सच्चा सुख और आत्मिक संतुलन कहीं खो सा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले जो ज्ञान दिया था वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर आप सच में इस कलयुग में खुश रहना चाहते हैं तो श्री कृष्ण की ये 3 बातें हमेशा याद रखें। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवन की कुंजी है। पहला, अपेक्षा कम करो, समर्पण अधिक करो। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47। आधुनिक संदर्भ में आज हर व्यक्ति दूसरों से अपेक्षाएं रखता है, परिवार से, दोस्तों से, समाज से, यहाँ तक कि ईश्वर से भी। मैं इतना करता हूँ फिर भी मुझे क्यों नहीं मिलता, यह विचार ही दुख की जड़ है। कृष्ण कहते हैं तुम बस अपने कर्तव्यों का पालन करो। अपेक्षाओं का बोझ तुम्हें दुखी करता है, लेकिन समर्पण का भाव तुम्हें हल्का और आनंदित करता है। उदाहरण, अगर एक माँ अपने बेटे से बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करती है तो वो सच्चा प्रेम कहलाता है। लेकिन यदि वो बदले में देखभाल या आदर की अपेक्षा रखे और वो न मिले तो वही प्रेम दुख में बदल जाता है। श्री कृष्ण का संदेश, प्रेम करो, सेवा करो, कर्म करो, लेकिन बदले में कुछ पाने की अपेक्षा मत रखो। जीवन में अपनाए, अपने रिश्तों में समर्पण लाओ, अपेक्षा नहीं। ऑफिस में मेहनत करो लेकिन प्रमोशन की चिंता छोड़ दो। समाज सेवा करो लेकिन सराहना की प्रतीक्षा मत करो। दूसरी बात, स्थिति नहीं दृष्टि बदलो। कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपने मन से ही मित्र है और मन से ही शत्रु। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 5। आधुनिक संदर्भ में हर कोई कहता है मेरे हालात खराब है इसलिए मैं दुखी हूँ, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं हालात नहीं, तुम्हारी सोच तुम्हें दुखी बनाती है। अगर तुम्हारी दृष्टि सकारात्मक है तो सबसे बुरे समय में भी तुम खुश रह सकते हो। उदाहरण, एक ही समय पर बारिश 2 लोगों पर गिरती है। एक किसान के लिए एक बरसात वरदान है तो ही एक शादी में आए मेहमान के लिए परेशानी। बारिश वही है लेकिन दृष्टिकोण अलग है। कृष्ण हमें सिखाते हैं हालातों को दोष मत दो, अपने नजरियों को सुधारो। जीवन में अपनाए, समस्या आने पर क्यों मत पूछो, क्या सीखना है पूछो। दूसरों की सफलता देखकर जलो मत, प्रेरणा लो। जब सब कुछ बिगड़ रहा हो तब भी मुस्कुराने की हिम्मत रखो, यही कृष्ण का मार्ग है। तीसरी बात, लगाव नहीं लगन रखो। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति मुझ में पूर्णतः स्थित है, जो मुझसे प्रेम करता है वही मुझे प्राप्त करता है। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 20। आधुनिक संदर्भ में आजकल लोग चीज़ों, व्यक्तियों और स्थिति से इतना लगाव कर लेते हैं कि वो ही उनकी कमजोरी बन जाती है। अगर ये चला गया तो मैं टूट जाऊंगा, ऐसा भाव ही दुख की जड़ है। कृष्ण सिखाते हैं लगाव अटैचमेंट नहीं, लगन डेडिकेशन रखो। लगाम बांधता है, लगन उड़ान देती है। उदाहरण, एक संगीतकार को संगीत से लगन होती है इसलिए वो रात भर जागकर भी अभ्यास करता है और आनंदित रहता है। लेकिन अगर वही संगीत उसके लिए केवल पैसा कमाने का जरिया बन जाए तो उसमें तनाव आ जाता है। लगन में आनंद है, लगाम में डर है, खो देने का डर। जीवन में अपनाए, बच्चों से प्रेम करो लेकिन उन्हें अपनी संपत्ति मत समझो। धन कमाओ लेकिन उसके गुलाम मत बनो। अपने काम से जुड़ो लेकिन इतना नहीं कि पहचान खो दे। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के 3 बातें केवल धार्मिक उपदेश नहीं है बल्कि आज के समय में जीने की सबसे प्रभावशाली विधि है। अपेक्षा नहीं, समर्पण रखो क्योंकि अपेक्षा दुख का कारण है। दूसरा, स्थिति नहीं दृष्टि बदलो क्योंकि नजरिया ही तुम्हारा भाग बनाता है। तीसरा, लगाव नहीं लगन रखो
क्योंकि लगाव तुम्हें तोड़ता है, लगन तुम्हें जोड़ता है। जब भी जीवन में दुख, उलझन या अकेलापन महसूस हो तो एक बार श्री कृष्ण को याद करो, उनका मुस्कुराता चेहरा और ओ मधुर वाणी, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता छोड़, मैं हूं ना। जय श्री कृष्ण।